अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदाद कुल्ल मालूम लका। ख्वाबों की सीरीज़ में हम पहले बात कर रहे थे, तो आज एक पर्टिकुलर एक ख़ास ख्वाब के बारे में हम आपको कुरान की आयत से इलाज भी बताएंगे। और ये ख्वाब जो है जादू के मरीज़ों को अक्सर आता है। इसमें मरीज़ जो हैं खुद को बुलंदी की तरफ परवाज़ करते हुए देखते हैं, उड़ता हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे मुख्तलिफ ख्वाब आएंगे जिसमें बुलंदियां जो हैं वो उनको नज़र आएंगी, और वो कन्फ्यूजन बन जाती है फिर उनके लिए कि ये क्या मामला पेश आ रहा है। अच्छा, इसकी वजूहात में जो जादू का कार फरमा होता है, बेसिकली ये जादू जो हैं ये दरख्तों के साथ बांधे गए जादू होते हैं, जो कि तावीज़ात की शक्ल में होते हैं और पुतलों की शक्ल में होते हैं। ज़्यादा तावीज़ात होते हैं। और दूसरी शक्ल इसकी बुरी जो आती है वो ये होती है कि तावीज़ को किसी परिंदे के पाँव के साथ बांध के उड़ा दिया गया होता है। बहरहाल इन सारी शक्लों में ना तो वो दरख्त तलाश करना मुमकिन है, और ना वो परिंदा, चाहे वो कबूतर है और चाहे कुछ भी है, उसको तलाश करना किसी भी मरीज़ के लिए या उसकी फैमिली के लिए तो नामुमकिन होता है। आमलीन के बादे वे ज़्यादातर ये जादू होते हैं, और इसके जो इफ़ेक्ट्स मरीज़ को आ रहे होते हैं वो ज़रा आप नोट कीजिए। अनयूजुअल थॉट्स आती हैं, ऐसे ख़यालात जिनके सिरे से वजूद ही कोई नहीं होते, यानी वसवास का एक ऐसा सिलसिला होता है कि अनरियल थॉट्स, सोचों में बंदा गुम रहता है। दिमाग यूं घूमता रहेगा कि किसी एक बात पे इर्तिकाज़ तवज्जो जो है उसका वो नहीं हो पाता। उसके करीब रहने वाले उससे मायूसी की हद तक चले जाते हैं कि ऐसे बेसरोपा सी बातें मरीज ऐसा करता है। नींद का फुकदान आता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आता है, उकताहट मिजाज में आती है, दिमाग घूमता रहता है, ज्यों ज्यों हवा चलती है उस दरख्त की टहनी हिलती है, ऐसे ऐसे इस मरीज पे कैफियत जो है वो तब्दील होती रहती है। और परिंदों की शक्ल में अगर वो पाँव से बांधा हुआ जादू है, तो अगर वो परिंदा हाइट पकड़ता है तो इस मरीज की कैफियत भी हाइट है परवाज में। और अगर वो परिंदा मार दिया गया है तो ये कैफियत जो है मरीज की तबीयत के ऊपर, अनरियल थॉट्स आते हैं और मसनूई आर्टिफिशियल दुनिया में वो जीना शुरू हो चुका होता है। ये रुकने में ही नहीं आते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने जो मुसलमानों पे मेहरबानी फरमाई कुरान मजीद की शक्ल में और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, बिल्कुल उसी की तरफ हम रजू करेंगे। इसके इलाज में आपको हम दे रहे हैं जो वो तरीका जो हम अपने मरकज़ से देते हैं। ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 60 है जो मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको साथ दे रहा हूँ। सूरह फलक नास का आपने जोड़ा बनाना है और आपने 33 बार फलक नास को मिला के पढ़ना है। दुरूद शरीफ, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और आयतुल कुर्सी को तादाद में पढ़ लें। ये सारा आपने 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ने के बाद पानी और तेल पे दम कर लेना है। और ये गुस्ल जो हैं दम वाले पानी के, ये मरीज ने डेली 12 दिन लगातार लेने हैं। इसमें खाया पिया हुआ जादू तो होता नहीं है, ये एक्सटर्नल और फासलाती जादू कहलाता है, जो वक़्त के साथ साथ हिट करता है। ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त शदीद कैफियत में मरीज हो। तो गुस्ल लेने से इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक ताला इस जादू को जहाँ कहीं भी है तबाह व बर्बाद फरमा दे। और सलातुल हाजत जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि इसके हर सजदे में 2 रकात जो आप पढ़े तो उसके हर सजदे में अल्लाह की तस्बीह करने के बाद ये दुआ 10 बार पढ़ें सजदे में, या हुहादी और रब्बिला अतज़र अलल अर्दि कौम ज़ालिमीन। तो 21 दिन का कंटिन्यूस ये वजीफ़ा है, ये अमल है, ये कीजिएगा। इससे फ़र्क पड़ जाएंगे। किसी को, कई मरीज़ों को तो कुल ही शिफा इससे आ जाती है। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो 2-4 दिन के गैप के बाद फिर 21 दिन का एक सेशन जो है ले लीजिए, और शदीद केसेस में फिर 2-3 दिन का गैप दे के 21 दिन का थर्ड सेशन भी ले लीजिए। तो ये है वो तरीक़ाकार जिससे ये दरख्त से बांधे हुए जादू जो हैं अल्लाह के करम की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ शफ़ायाब हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।